नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में संधि प्रकरण का अभ्यास प्रश्न पत्र हल करेंगे। इस प्रश्न पत्र में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि तथा जो अपवाद से संबंधित प्रश्न है उन प्रश्नों को हमने रखा है। प्रश्न पत्र को हल करने से पहले आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेकर के इन प्रश्नों को हल करें। हल करने के बाद में इस वीडियो को भली बातें देखें और अपना मूल्यांकन करें। तो प्रश्न पत्र हल करने से पहले इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेकर के इन प्रश्नों को हल करें। हल करने के बाद में इस वीडियो को आपको देखना है। तो प्रारंभ करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दामोदर का शुद्ध संधि विच्छेद है, यानी दामोदर शब्द है उसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? दाम धन उदर, दामा धन उदर, दामन धन उदर, दामय धन उदर, ये 4 विकल्प है। तो शुद्ध संधि विच्छेद जो है वो क्या है? दामा धन उदर है। दामा का अर्थ क्या होता है? रस्सी होता है। क्या होता है? रस्सी। और रस्सी से बंधा है उदर जिसका, या वस्त्र से बंधा है उदर जिसका, वह है दामोदर। तो दामोदर किसके लिए प्रयुक्त होता है? कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। और यहाँ बहुब्री समास भी है। कौन सा समास है? बहुब्री समास भी है। दामन से बंधा है उदर जिसका, वह है कौन हो गया? कृष्ण हो गया। तो यहाँ आ और ऊ मिलकर के क्या हो गया? ओ गुण हो गया। गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। प्रश्न नंबर 2। श्री मच्छरचंद का शुद्ध संधि विच्छेद है। श्री मच्छरचंद जो शब्द है इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? विकल्प नंबर 1 श्री मच्छरचंद, श्रीमत शरदचंद, श्रीमत शरदचंद, श्रीमत शरदचंद, ये 4 विकल्प है। तो जो शुद्ध विकल्प है वो क्या है? विकल्प नंबर 4 है श्रीमत शरदचंद। तय के बाद में अगर स आता है तो तय किसे बदलता है? च में, और स किसे बदलता है? छ में। तय के बाद यदि च आता है तो तय किसे बदलेगा? च में। जैसे उच्च है, सच है, ये सारे के सारे उदाहरण। सही उत्तर क्या हुआ इसका? श्रीमत शरदचंद। ये उदाहरण 2 से अधिक बार पूछा हुआ है। प्रश्न नंबर 3। राष्ट्र शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। राष्ट्र शब्द है इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? विकल्प नंबर 1 रास धन ट्र, रास धन त्र, रास धन ट्र, रास धन त्र, ये 4 विकल्प है। तो शुद्ध संधि विच्छेद जो है इसका वो क्या है? विकल्प नंबर 2 शुद्ध है इसका, रास धन त्र। तय के नीचे क्या लगाया? रे, यानी मूर्धन्य स के बाद तय आता है तो संधि कार्य करेंगे तो तय किसे बदलेगा? तय में बदलेगा। उसी प्रकार उष्ट धन त्रय बराबर क्या हो जाएगा? उष्ट। प्रश्न नंबर 4। प्राप्त धन ऋतु का शुद्ध संधि पद। प्राप्त धन ऋतु का शुद्ध संधि पद क्या है? विकल्प नंबर 1 प्राप्तार्थु, प्राप्तार्थु, प्राप्तार्थु और सभी, ये 4 है। यहाँ देखो आ है, यहाँ ए है, यानी तय है, लेकिन रेप यहाँ है और इसमें रेप कहाँ है? तय पर है, ये तू पर है। और यहाँ ता नहीं है, तय है, रेप कहाँ है? यहाँ है। तो गुण स्वर संधि का उदाहरण है ये। ए के बाद री आता है तो री किसे बदलता है? अर में बदलता है। और अर में बदलेगा तो ये रेफ वाला जो है रे वो कहाँ जाएगा? तू पर जाएगा। प्राप्त ये शुद्ध है। विकल्प नंबर 3। किसके लिए प्रयुक्त होता है? रजस्वला बालिका या स्त्री होता है उसके लिए। रजस्वला बालिका के लिए ये शब्द प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 5। कौन सा संधि पद अशुद्ध है? ये 4 विकल्प है। इनमें से एक विकल्प ऐसा है
जो क्या है अशुद्ध है। अभ्यागत संधि विच्छेद करेंगे, अभिधन आगत, ई के स्थान पर ये हो गया, यण संधि का उदाहरण है शुद्ध है। अभ्युदय अभिधन उदय, यहां भी यण संधि है, ई के स्थान पर ये हुआ है। अभ्यास अभिधन आस, यहां भी ई के स्थान पर क्या हुआ है, ये हुआ है, यण संधि है। इन तीनों में यण संधि है। अभ्यारण्य अभिधन आरण्य नहीं होता है, शुद्ध रूप क्या है, अभय धन अरण्य, ए और ए मिलकर के क्या बनेगा, अभयारण्य, ऐसा शुद्ध बनेगा। ये शब्द भी अशुद्ध है और शुद्ध रूप क्या हो गया, भय पूरा होगा, दीर्घ स्वर संधि। तो उत्तर क्या रहेगा इसका, विकल्प नंबर 4। ये सब शुद्धि में भी पूछा हुआ उदाहरण है। अभ्यारण्य व्यवहारगतम भय आधा लिखते हैं, जबकि आधा नहीं होता है, क्या होता है, पूरा होता है। ऐसा जंगल जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं होता। अभय धन अरण्य, अरण्य का अर्थ क्या होता है, जंगल होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प अशुद्ध है। पूर्व धन अहन पूर्वाहन, अपर धन अहन अपराहन, मध्य धन अहन मध्याहन, सप्त धन अहन सप्ताह है। तो अशुद्ध जो विकल्प है वो कौन सा है, 3 नंबर विकल्प है, वो क्या है, अशुद्ध है। कैसे है देखिए आप, पूर्व धन अहन शुद्ध संधि विच्छेद है और यहाँ री रे सह वाला नियम भी लागू होता है। जो न है वो किसी बदल गया अनय में, क्यों, क्योंकि रे आ रहा है पहले। यहाँ भी अ और रे मिलकर के आ हो गया और जो न है वो किसी बदल गया अनय में, क्यों, क्योंकि पहले क्या आ रहा है, रे आ रहा है। री रे से वाला नियम लागू होता है, आपको ध्यान नहीं होगा। रामायण है, प्रण है, ऋण है, तृण है, कृष्ण है। यहाँ देखिए मध्य धन अहन, ए और ए मिलकर के आ होता है, सही है, लेकिन यहाँ अणय नहीं होगा क्योंकि री रे से में से कोई भी वर्ण यहाँ नहीं है न से पहले। तो ये जो स्थिति है वो क्या अशुद्ध की है। शुद्ध रूप क्या रहेगा, मध्याहन, न रहेगा अणय नहीं रहेगा, मध्याहन। ये सप्त धन अहन सप्ताह है, नए का लोप हो गया, सप्ताह है, शुद्ध संधि विच्छेद है, अशुद्ध शब्द ये। तो उत्तर क्या हो गया इसका, अशुद्ध रूप क्या है, मध्य धन अहन, विच्छेद तो शुद्ध है लेकिन शब्द जो लिखा है वो क्या है, अशुद्ध। प्रश्न नंबर 7, कारावास का शुद्ध संधि विच्छेद है। कारावास, कार धन आवास, काराधन आवास, काराधनवास, कार धन आवास, ये 4 विकल्प है। चारों में शुद्ध कौन सा है, काराधनवास। कारा का अर्थ क्या होता है, सजा होता है, क्या होता है, सजा। सजा के लिए आवास यानी घर, जिसे हम क्या कहते हैं, जेल कहते हैं, कारागृह कहते हैं। देखो इस शब्द को याद रखने के लिए ये शब्द महत्वपूर्ण है, कारागृह, सजा के लिए घर। षष्ठी तत्पुरुष समास भी है, संप्रदान तत्पुरुष समास भी है। यहाँ कारा के लिए घर, कारा के लिए आवास, सजा के लिए आवास। तो उत्तर क्या हो गया, विकल्प नंबर 2 हो गया, कारा धन आवास, दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 8, कौन सा विकल्प संधि नियम से भिन्न है। यानी 4 जो विकल्प हैं उनमें से एक विकल्प ऐसा है जो संधि नियम से भिन्न है। इसका मतलब क्या है, अपवाद पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है, अपवाद पूछा गया है। पय धन द पयोद, यश धन धरा यशोधरा, सर धन जय सरोज और मन धन कामना मनोकामना, ये 4 विकल्प है। तो संधि नियम में जो नहीं आता है वो क्या है, विकल्प नंबर 4 है। देखिए आप, ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद यदि घोष वर्ण आता है तो विसर्ग ऊ में बदल जाएगा, ए और ऊ मिलकर के ओ हो जाएगा। यहाँ इन चारों में यही स्थिति है। तो ये भी शुद्ध है, पय धन दय पयोद, यश धन धरा यशोधरा, सर धन जय सरोज। लेकिन मनय धन कामना मनोकामना नहीं होता है, क्या होता है, मनय कामना ही रहता है। ये 3 से अधिक बार पूछा हुआ प्रश्न है। जो हम व्यवहार में क्या बोलते हैं, मनोकामना,
ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। ये अशुद्ध शब्द है। मन कामना शुद्ध होता है, संधि कार्य नहीं होता है। मन प्रसाद है, मन पूत है, मन प्रियाय है, ये सारे के सारे शब्द इसी के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 2, कौन सा विकल्प व्यंजन आगम संधि का है? यानी व्यंजन आगम संधि का उदाहरण बताना। ये 4 विकल्प है। इनमें व्यंजन आगम से हम ये समझेंगे कि जब संधि विच्छेद करेंगे तो व्यंजन का क्या होगा? आगम होगा, यानी व्यंजन आ जाएगा 2 वर्णों के बीच में, जैसे उच्छृंखल, उच्छ्वास, स्वच्छंद, उच्छ्रवण। तो यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि व्यंजन आगम संधि का कौन सा उदाहरण है। संधि विच्छेद करेंगे तो स्थिति स्पष्ट होगी। उत धन श्रृंखल, इसका संधि विच्छेद करेंगे। उत धन श्वास, इसका संधि विच्छेद करेंगे। स्वधन छंद, इसका संधि विच्छेद करेंगे। उत धन श्रवण। यहां देखिए आप, तय है वो चय में बदला है, और ये जो शय है वो किस में बदला है? छय में। इसका मतलब यहाँ आगम नहीं हुआ है, वर्ण में क्या हुआ है? विकार हुआ है। यहाँ भी देखिए संधि विच्छेद का जो रूप है, तय है वो किससे बदला? संधि पद में चय में, और शय है वो किससे बदल गया? छय में बदल गया। यहाँ भी आगम नहीं हुआ है व्यंजन का। और यहाँ देखिए स्व धन छंद, इसका मतलब चय है उसका लोप हो गया। स्थिति स्पष्ट है कि जब हम संधि विच्छेद का पद देखते हैं तो वहां चय नहीं है। संधि पद बनाते तो चय का क्या हो रहा है? आगम हो रहा है। चय क्या है? व्यंजन है। तो ये व्यंजन आगम संधि का उदाहरण हो गया। यहाँ देखिए आप, तय चय में बदला है, सय छय में बदला है, तो ये भी व्यंजन आगम संधि का उदाहरण नहीं है। उत्तर कौन सा सही हो गया? स्वच्छंद, 3 नंबर विकल्प। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10, कौन सा विकल्प अपवाद नहीं है? यानी 4 जो विकल्प हैं इनमें से एक विकल्प ऐसा है जो अपवाद की श्रेणी में नहीं है। विश्वामित्र, दीनानाथ, मूसलाधार, कुशासन। संधि विच्छेद करेंगे। विश्वधन मित्र, दीन धन नाथ, मूसलधन धार, कुशधन आसन, ये इनका संधि विच्छेद हो गया। यहां देखिए आप, विश्व अमित्र नहीं है, मित्र है। इसका मतलब जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो किस रूप में करते हैं? विश्व का उच्चारण विश्वा के रूप में करते हैं, विश्वामित्र। मुसल का उच्चारण किसके रूप में करते हैं? मुसला के रूप में करते हैं। और दीन का उच्चारण किसके रूप में करते हैं? दीना के रूप में करते हैं। तो ये तीनों ही क्या है? अपवाद है। और यहाँ देखिए अ और आ मिलकर के क्या हो गया? आ हो गया कुशासन। कुश धन आसन, कुश यानी डाब को कहा जाता है, डाब का है आसन जो कुशासन हो गया। तो ये अपवाद नहीं है। और यहाँ दीर्घ रूप तो नजर आ रहा है, लेकिन अ या आ और अ मिलकर के दीर्घ नहीं हुआ है, तो ये अपवाद नहीं है। कौन सा? कुशासन। प्रश्न नंबर 11, आत्महंता का शुद्ध संधि विच्छेद है। आत्महंता का संधि विच्छेद जो शुद्ध है, आत्मन धन हंता, आत्मा धन हंता, आत्म धन हंता, आत्मनि धन हंता। ये 4 विकल्प है। तो शुद्ध जो संधि विच्छेद है वो क्या है? आत्मन धन हंता, ये शुद्ध संधि विच्छेद है। मूल शब्द क्या है? आत्मन होता है। जैसे युवन है, राजन है, मंत्रिन है, ससीन है, प्राणीन है, सन्यासीन है, ये सारे के सारे शब्द जो हमने पढ़े थे नए लोप संधि के अंतर्गत, उसका ये उदाहरण है। और ये शुद्ध रूप क्या रहेगा इसका? आत्मन धन हंता। नए का लोप हो गया, बन गया क्या? आत्महंता बन गया। प्रश्न नंबर 12, मनीषा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। मनीषा जो शब्द है उसका शुद्ध संधि विच्छेद, मनस धन ईसा, पूछा हुआ उदाहरण है ये भी। मनस धन ईसा, मणि धन ईसा, मणि धन ईसा, ये 4 विकल्प है।
तो शुद्ध जो रूप है वो क्या है? मनस धन ईशा, मनीषा। ये भी क्या है? अपवाद वाला उदाहरण है, जो संस्कृत में यहाँ अस का लोप हो जाता है अंत में, और मन धन ईशा और इनका मेल करने पर मैं नए में ई मिल गया और ये मनीषा। प्रश्न नंबर 13, कौन सा विकल्प वृद्धि संधि का नहीं है? यानी ये 4 विकल्प हैं, इनमें से एक विकल्प ऐसा है जो वृद्धि संधि के अंतर्गत नहीं आता है। महेरावत, परमोदार, अक्षोहिणी, विचारोचित। तो संधि विच्छेद करने पर स्थिति स्पष्ट होगी। महा धन ऐरावत, ऐरावत। ये इंद्र के हाथी का नाम क्या था? ऐरावत था, सफेद था जिस कारण। यहाँ आ के बाद में ऐ आ रहा है तो वृद्धि हो गया। ये तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। परमोदार, परम धन औदार, ए के बाद में औ आ रहा है, ए और औ मिलकर के औ होता है, ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण हो गया। अक्षोहिणी, अक्ष धन उहिनी, चतुरंगिनी सेना को कहा जाता है। ए और उ मिलकर के ओ गुण होता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। विचार धन औचित्य, विचार धन औचित्य। यहाँ ए और औ मिलकर के औ हो गया और वृद्धि संधि हो गई विचारोचित्य। तो महेरावत, परमोदार्य, विचारोचित्य, इन तीनों में क्या वृद्धि संधि है, लेकिन अक्षोहिणी में वृद्धि संधि नहीं है। ए और उ मिलकर के ओ होता है, लेकिन वृद्धि हो रहा है औ, जबकि होना क्या चाहिए था? गुण एक मात्रा होनी चाहिए ओ की। तो ये क्या हो गया? अपवाद हो गया। अक्षोहिणी, चतुरंगिणी सेना, जिसके बारे में विस्तार से पहले हमने चर्चा करी। प्रश्न नंबर 14, स्वेर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो स्वेर शब्द का स्वधन ईर, स्वधन इर, स्वधन एर, स्वधन आयर। तो शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? विकल्प नंबर 1 स्वधन ईर, स्वधन ईर। यहाँ ए और ई मिलकर के स्वेर, ऐसा गुण होना चाहिए, गुण न होकर के वृद्धि हो रहा है। ये क्या बन रहा है? स्वेर, स्वेच्छाचार। और एक स्वेच्छाचारी स्त्री के लिए आता है स्वेरिणी, स्वधन ईरिणी। ये शब्द भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये अपवाद है और इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? स्वधन ईर। इसके बाद में प्रश्न नंबर 15 को हल करते हैं। कौन सा विकल्प संधि पद के अनुसार अशुद्ध है? संधि पद के अनुसार अशुद्ध है, यानी हम इनका संधि विच्छेद करके जब संधि पद बनाएंगे तब स्थिति स्पष्ट होगी कि संधि पद के अनुसार इनमें से कौन सा प्रश्न विकल्प है जो क्या है? अशुद्ध है। युवराज, युवाणी, यु अवस्था, राज तिलक। युवन, धनराज, युवन, धनवाणी, युवन, धन अवस्था, राजन, धन तिलक, राज तिलक। यहां देखिए नए आ रहे हैं युवन, युवन, युवन संधि विच्छेद के पद में और राजन। इसका मतलब चारों विकल्प हैं, इनमें नैलोप संधि है। व्यंजन संधि में नए का लोप हो रहा है। नए का लोप होने पर युवराज ये शुद्ध है, नए का लोप हो गया। युवाणी ये भी शुद्ध विकल्प है। राजन, धन तिलक, नए का लोप हो गया। राज तिलक ये भी शुद्ध रूप है। नए का लोप होने पर यु अवस्था ये भी शुद्ध रूप नजर आता है, लेकिन शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है ये जानते हैं हम। नए का लोप होने पर यु अवस्था ये स्थिति नजर आई। अब देखिए आप ए और ए मिलकर के आ होता है और क्या बनेगा? युवा अवस्था बनेगा।
ये शुद्ध हो गया। दीर्घ संधि का कार्य भी होता है यहाँ, तो ये रूप शुद्ध होता है, जबकि ये लिखा हुआ क्या है, यु अवस्था लिखा है, ये अशुद्ध हो गया। प्रश्न नंबर 16, दीर्घ संधि का अशुद्ध विकल्प है, यानी 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प ऐसा है जो दीर्घ संधि का है लेकिन अशुद्ध है। कवि धन इंद्र, ई और ई मिलकर के ई हो गया कवि धन ईश, कवीश हो गया। रवि धन इंद्र, ई मिलकर के ई हो गया रविंद्र। रजनी धनीश, ई मिलकर के दीर्घ ई हो गया रजनीश। मही धनीश, ई और ई मिलकर के महिष बन गया। यानी जो पद बन रहा है संधि पद, वो तो चारों ही क्या है, शुद्ध है। ये स्थिति तो स्पष्ट हो गई कि चारों ही जो पद बन रहे हैं संधि वो शुद्ध हैं, लेकिन संधि विच्छेद में कहीं न कहीं त्रुटि है। तो मही जो है उसमें ही की मात्रा, ई की मात्रा छोटी ना आकर के आएगी, बड़ी आएगी। मही पृथ्वी का स्वामी, महिपाल यानी कौन हो गया, राजा हो गया, इंद्र हो गया। तो मही में ही दीर्घ आएगा, यहाँ क्या लिखा है, छोटा लिखा है, ये अशुद्ध हो गया। तो विकल्प नंबर 4 है वो क्या, अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 17, मातृ छाया का शुद्ध संधि पद है। मातृ छाया शब्द है, उसका शुद्ध संधि पद देखना हमें। मातृछाया, 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 तो ये 2 विकल्प हैं, ये तो अशुद्ध है। यहाँ देखिए री त्रय में जो री मिला है वह छोटा है, यहाँ क्या है, बड़ा है, 2 मोड़ है। तो हिंदी में दीर्घ जो रूप होता है री का वो नहीं होता है, ये जो हम ऐसा लगाते हैं संस्कृत भाषा में होता है। इसका मतलब जो शुद्ध रूप है वो कौन सा हो गया, मातृछाया हो गया, चय का आगम हो गया। तरु छाया है, मातृ छाया है, पितृ छाया है, रद छद, अनुच्छेद, विच्छेद, ये सारे उदाहरण इसी के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 18, घोष व्यंजन संधि का उदाहरण है। घोष व्यंजन संधि, तो घोष व्यंजन संधि का उदाहरण हमें देखना है। पहले हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। चिद्रूप, चित धन रूप, ऊ बड़ा आएगा, ये गांठ लगा। उत्कोच, उद धन कोच, उत्कोच, उत्कोच किसको कहा जाता है, रिश्वत को कहा जाता है, घूस को कहा जाता है। निष्णात, निधन, स्नात, निष्णात का अर्थ कुशल होता है, क्या होता है, कुशल। दक्ष, अहोरात्र, अहन धन रात्रि, क्या हो जाएगा, अहोरात्र हो जाएगा। हमें क्या देखना है, घोष व्यंजन संधि। घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जितने भी वर्ण होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, घोष होते हैं। इसका मतलब यहाँ द और रे मिला तो क्या हो गया, द्रय और ऊ की मात्रा, ये दोनों ही कौन से वर्ण हो गए, पहला और दूसरा नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये घोष है। और यहाँ दोनों ही क्या है, पहला, तय भी पहला है, कह भी पहला है, तो ये क्या है, अघोष है। तो उदाहरण जो है वो कौन सा हो गया, चिद्रूप है जो घोष व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। इसका मतलब विकल्प नंबर 1 का वो शुद्ध हो गया। यहाँ ऐसी स्थिति है नहीं कि दोनों ही वर्ण संधि पद में क्या, यहाँ अघोष है और यहाँ क्या, दोनों ही घोष है। ये हमने परिचर्चा की कि दोनों ही वर्ण जब संधि पद में अघोष आते हैं तो वो अघोष व्यंजन संधि होती है। दोनों ही वर्ण जब संधि पद में क्या होते हैं, घोष होते हैं, तो वो घोष व्यंजन संधि होती है। प्रश्न नंबर 19, तो 19 की बात करते हैं। किस विकल्प में से का विसर्ग हुआ है, यानी से का कौन से, दंत से की बात की जा रही है कि दंत से का विसर्ग किस विकल्प में हुआ है। तो संधि पद बनाते हैं इसमें। चतुसीमा, धनुष्टंकार, धनुष्टंकार, ऐसा। मानस चिकित्सक पूछा हुआ उदाहरण नहीं है, ध्यान रखना है। संधि पद में भी आता है और शब्द शुद्धि में भी पूछा हुआ है। मनस चिकित्सक, हम व्यवहार में मनोचिकित्सक बोलते हैं, जबकि होता क्या है, मनस चिकित्सक। ऐसा है शरीर,
यश शरीर ऐसा। तो दंत सकार का विसर्ग कहाँ हुआ है? चतुसीमा में हुआ है। तो विकल्प नंबर 1 जो है इसका क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। इसके बाद में है कहीं का शुद्ध संधि विच्छेद है। कहीं है जो शब्द, इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? कह धन ही, कहा धन ही, कहना धन ही, कहा धन ही। तो शुद्ध विकल्प कौन सा हो गया? कहा धन ही। देखो कहीं ऐसा लिखा है ये, तो कहा धन ही है लोप पे संधि है। अगर ऐसा ना होकर के ऐसा होता कही, तब क्या होता? कह धन ही, ये शुद्ध होता। कह धन ही, कहना है लोप पे संधि। तो यहाँ जो चंद्र बिंदु है उसको अनुस्वार के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसको है लोप पे संधि में हमने विस्तार से पढ़ा है। तो कहीं कहा धन ही और कहीं कह धन ही। तो यहाँ क्या लिखा है? कहीं लिखा है। इसका मतलब विकल्प नंबर 2 है वो क्या हो गया? पूर्णतः शुद्ध हो गया। आज हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की जो उदाहरण है उनसे संबंधित प्रश्न पत्र तैयार करके उसको हल किया है। कल आपके सामने समास प्रकरण लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।